जो मोदी विरोध का खेमा है, जिसको इंडी गैंग कहा जाता है, इसको नंगा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत अपनाया गया था। कि वहां पर वो एचडीपीआई को फाइनेंस कर रहा है, ये तमिल बनाम शेष देश कर रहा है कि दक्षिण भारत को किसी तरह से भारत से काटो। वो आदमी हिंदी का विरोध करने वाले स्टालिन के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा। वो आपके बिहार में नवा फेल, उसको हिंदी बोलने वाले ही वोट देते हैं। एक खेल कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण भारत में करा रही है। हाँ, कांग्रेस लगातार हताश होती कंडीशन में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने के खेल की अगुवाई कर रही है। डीएमके से एक लगातार खेल कराया जा रहा है हिंदी विरोध के नाम पर। इस साजिश को मोदी बहुत पहले समझ रहे थे, इसीलिए तमिल को लेकर के उन्होंने ये नहीं मनीष जी, ये जो मोदी विरोध का खेमा है, जिसको इंडी गैंग कहा जाता है, इसको नंगा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। स्टालिन ने वो जो रुपए का साइन है, उसके खिलाफ जाकर उसने बजट के समय कुछ उसमें तमिल में बना के वो चिन्ह उसने रखा और पूरा एक तरह से तमिल बनाम शेष भारत का उसने माहौल बनाने की कोशिश की, या दक्षिण भारत बनाम शेष भारत। उसकी धज्जियां उड़ गई 2 ही दिन के अंदर। कि वो जरा मतलब कितने मूर्ख लोग हैं, ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने में ये कैसे अपनी पूरी सुध-बुध खो चुके हैं, पूरा इंडी गैंग। इसका एक बहुत बेहतरीन नमूना है, ये जो रुपए वाले चिन्ह को लेकर स्टालिन ने विवाद पैदा किया। तो वो मनीष जी, वो जो रुपए का चिन्ह है, वो 2010 में लागू हुआ है। वो प्रधानमंत्री मोदी ने कोई आकर इसको नहीं बनाया कि उन्होंने कोई इसको लागू किया हो कि रुपए का चिन्ह। तो 2010 में लागू हुआ और कोई जो इनके डीएमके के विधायक थे, उनका बेटा था उदय कुमार, उसने उस चिन्ह को बनाया था और उसको सरकार ने पास किया। बाकी विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया। तो उसकी वजह से आज की तारीख में वो जो चिन्ह है, वो तो डीएमके का बनाया हुआ है और डीएमके द्वारा समर्थित है। डीएमके ने बाकायदे उसका समर्थन किया था, संसद के अंदर पास हुआ, तब वो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह बना रुपए का। तो उस आज जब उसका विरोध करने लगा स्टालिन, तो वो अपने मुंह पर काली खुद पोत रहा है कि उसके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का कि आखिर वो अब तुम विरोध क्यों कर रहे हो। और यही बात आज उससे निर्मला सीतारमण ने पूछ ली और निर्मला सीतारमण के सवाल के बाद कोई जवाब नहीं आ रहा डीएमके की तरफ से या स्टालिन की तरफ से। मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। मनीष जी के मेरे ख्याल से इंटरनेट से कट गए वो, तो आपकी समझ में आएगा। तो मनीष जी दिखा देते आपको, मेरे पास वो नहीं है। हाँ, कि निर्मला सीतारमण ने स्टालिन की भारत विरोधी साजिश की धज्जियां उड़ाते हुए जवाब दिया है कि डीएमके सरकार ने कथित तौर पर तमिलनाडु बजट 2025-26 के दस्तावेजों से आधिकारिक रुपया प्रतीक, वो जो रुपए का प्रतीक है, हटा दिया है, जिसे कल पेश किया जाएगा। अगर डीएमके को आर से ही दिक्कत है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत अपनाया गया था। उस समय जब डीएमके केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी। विडंबना यह है कि रुपए के चिन्ह को डीएमके के पूर्व विधायक एन धर्मलिंगम के बेटे टीडी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अब इसे मिटाकर डीएमके ने न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान को भी पूरी तरह से अवहेलना कर रही है। तो ये आप समझिए कि ये निर्मला सीतारमण ने जो सच्चाई बताई है, उसके बाद तो ये मुंह काला हो जाता है इस स्टालिन का कि डीएमके का पूर्व विधायक धर्मलिंगम और उसके बेटे ने उसको डिजाइन किया, उस रुपए के चिन्ह को यूपीए की सरकार ने 2010 में लागू किया, जिसमें ये बाकायदे शामिल था स्टालिन। और उसके बाद आज ये विरोध कर रहा, तो इसको उस रुपए के चिन्ह से कोई विरोध नहीं है। इसका विरोध जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से है और किसी तरह से भारत का विरोध करने पे है। तो ये किस तरह से इंडी गैंग अपने विरोध करने के चक्कर में एक स्वयं नंगा हो रहा पूरे देश के समक्ष। और केवल निर्मला सीतारमण नहीं, एक और दिग्गज दक्षिण भारत के नेता हैं पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी बनाते हैं, उन्होंने भी इसका मुंह काला किया। ये जो तमिल बनाम शेष भारत वाला वो काम ही कर रहा था, तो जरा उनका भी आप सुन लीजिए कि पवन कल्याण ने क्या कहा है। कि दक्षिण के सुपरस्टार और अत्यधिक लोकप्रिय राजनेता ने भी स्टालिन की साजिश की धज्जियां एक एक उड़ा दी है
कि किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंद कर विरोध करना, दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं। मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया, मैंने केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 खुद हिंदी को लागू नहीं करता है तो इसके लागू होने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को गुमराह करना है। जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार छात्रों को किसी भी दो भारतीय भाषाओं को एक विदेशी भाषा के साथ सीखने की सुविधा है। यदि वे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, उड़िया, बंगाली, नेपाली, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या किसी अन्य भारतीय भाषा का विकल्प चुन सकते हैं। यह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जब स्पष्ट कर रहे हैं पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता हैं और लोकप्रिय सुपरस्टार हैं, तो अपने आप स्टालिन ने जो कांग्रेस के समझिए साजिश थी, इन लोगों ने मिलकर एक जो मोदी विरोधी बुझूका खड़ा किया था कि इस तरह से दक्षिण, इनका मेन उद्देश्य मनीष जी है कि वहां पर वो HDPI को फाइनेंस कर रहा है, ये तमिल बनाम शेष देश कर रहा है कि दक्षिण भारत को किसी तरह से भारत से काटो, दक्षिण भारत को अलग कर दो पूरे भारत से, हिंदुस्तान के दो टुकड़े फिर करो, विभाजन करो। उस काम में ये बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं और अभी आने वाले समय में तमाशा और दिखेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में स्टालिन को नंगा तो किया ही किया, साथ में कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह बेनकाब हुई है। क्योंकि जरा मनीष जी गौर करिए कि वो आदमी हिंदी का विरोध कर रहा बड़ा खुलकर, जितनी नंगाई उतर कर, जितनी नीचता के साथ उतर कर वो विरोध कर सकता है तो हिंदी का, उतना विरोध वो आदमी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही। ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो हिंदी वोटरों के बदौलत कमाई खा रहा है, हिंदी वोटरों के बदौलत जिसका अस्तित्व है, वो आदमी हिंदी का विरोध करने वाले स्टालिन के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा। वो आपके बिहार में नवा फेल, उसको हिंदी बोलने वाले ही वोट देते हैं और वो हिंदी को गाली देने वाले के साथ खड़ा है, उसका विरोध नहीं कर रहा। नहीं, वो तो विरोध क्या करेगा, वो तो सही में साथ खड़ा है। उसने मनीष कश्यप को गिरफ्तार करवाने में स्टालिन का सहयोग लिया था, एक फ्रॉड कहानी गढ़ी गई थी।